अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें याद से, और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। ठोका लाइक। अच्छा जी, वीडियो तो शुरू करते हैं, लेकिन एक सैड न्यूज़ भी है। ठीक है, पहले हम आप लोगों को एक और ख़बर देते हैं कि जनाब बलूचिस्तान के इलाके में एक खूनी मंजर हुआ है। एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ है। 1 साल 1.5 साल कबल एक लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली थी। लड़के और लड़की ने पसंद की शादी कर ली थी। वो कबाइल इलाका है, और उस साइड पे जो होता है कि जरगा बिठाया जाता है, और फिर क्या होता है कि उन्हें सज़ा दी जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हुआ क्या है, वो लड़की और लड़का 1.5 साल पहले शादी करके भाग गए थे। फिर बड़े तरीके से उनको बुलाया गया है। उन्हें बुला के और काफ़ी सारी भीड़ में जिरगा बिठाया गया। फिर काफ़ी सारी भीड़ में उस लड़की को जो है इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। गोली जो है उसके भाई ने चलाई है, और वालिद कहता हुआ नज़र आया कि काश तुम ये ना करती तो फिर शायद हम ऐसा ना करते। तो दुनिया में खुदा बने बैठे हैं ये लोग। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ठीक है ना? तो निकाह किया था, और निकाह जब हो जाता है तो फिर उन्हें आज़ादी होती है। आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो नाजायज़ रिश्ता तो ना हुआ ना। ठीक है, और वैसे भी इस्लाम में भी है कि आप जो है लड़की हो लड़का हो, वो शादी से पहले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ठीक है, चलो उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली, वालिदैन उसमें रज़ामंद नहीं थे, लेकिन उन्हें दुनिया में माशरे में जीने का हक़ तो है ना। लेकिन नहीं, उनमें रिवायात पाई जाती हैं कि भाई वो लोग जो है गैरत के नाम पे कत्लो गैरत कर देते हैं। और बहुत सारे लोग तमाशाई भी थे। लड़की ने हाथ में कुरान पाक उठाया हुआ था। वीराना से जगह है, अभी इसकी छानबीन की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत जल्द ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई जंगल का कानून नहीं है। यहाँ पे कोई सज़ाएं नहीं मिलेंगी। बहुत जल्द ये कानून के कटहरे में होंगे इंशाअल्लाह। हमारी बहुत बहुत सारी दुआएं हैं कि ऐसे ज़ालिमों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अच्छा जी, जब जिरगे में ये फ़ैसला हो रहा था इन्हें मारने का, तो उस टाइम लड़की ने कहा कि आप लोग मुझे कोई हाथ ना लगाए, ठीक है, और ना मुझे कोई पत्थर मारे। मैं सामने आगे जाती हूँ। हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा आगे 7 कदम आगे खड़े हुए, और जो जिरगा था 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, वीराना था, रेत पहाड़ इस तरह का मंजर है। और वहाँ पे फिर उस लड़की ने कहा कि भाई आप मुझे गोली से तो कर सकते हैं, लेकिन भाई दुनिया से रुखसत कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे जो है पत्थर ना मारें। तो खैर भाई ने ही ये काम किया है, बाकी सारे तमाशाई थे। और कोई इस्लाम में ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप जो है किसी की ज़िंदगी छीन लें इस तरीके से। ठीक है जी, कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। बड़े जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जीने देते। हलाल काम किया था, कोई हराम तो नहीं किया ना। तो यहाँ पे जो है भाई, ये जो इस तरह के कुछ इलाके हैं अगर जिनमें ये रिवायात हैं, तो ऐसी रिवायात को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो हमारी दुआ है बहुत जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। है, ऐसे ऐसे लोगों के दिलों में ईमान निकल चुका है, ईमान से दूरी है। ठीक है ना, हमें पढ़ना चाहिए। आप जितनी ज़िंदगी हमारी है ना, देखो जवानी जो होती है ना, उसमें आपसे गफलतें भी हो जाती हैं। आप दुनिया नई नई देख रहे होते हैं, दुनिया में जो है नया एक किस्म से आप कदम रख रहे होते हैं। तो ठीक है, भटक भी जाते हैं कुछ लोग राह रास्त पे रहते हैं, लेकिन सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तालीम तो एक ऐसा समंदर है जो ख़त्म नहीं होने वाला। तो भाई तालीम से दूरी है ऐसे लोगों में, तालीम से दूरी।
तो बहुत दुख हुआ है। वो वीडियो मुसलसल बार बार आंखों के सामने आ रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है ये वाला मंज़र देख के, ये वाला सीन देख के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर, यहाँ पे अभी जनाब शुरू करते हैं अपना रिव्यू और रिएक्शन। सितारा की वीडियो के बाद फ़िलहाल नजमा की वीडियो नहीं आई, लेकिन नजमा जो है मुझे बल्कि कमेंट, ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि नजमा खुद तो नहीं बोल रही, लेकिन वो सितारा के हेटर्स को कम्युनिटी लगा रही हैं। ठीक है जी, कम्युनिटी लगा रही हैं और जो है वो मतलब अपनी आवाज़ उनमें तलाश कर रही हैं एक किस्म से। अच्छा जी, उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद जो है जनाब यहाँ पे बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये शुरू से ही हेटर थी और अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ गई है। हाँ, यहाँ पे शफक सिस्टर है, वो कहती हैं नज्जो हेटर के टोले में शामिल हो गई है फुल। अभी नज्जो कम्युनिटी पे जो है लगाई जा रही है, कम्युनिटी लगाई जा रही है, मतलब दूसरे रिएक्शनिस्ट को, इस तरह से उनका कहना है। और भी काफ़ी सारे मुझे इस तरह से ढेर सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो भाई देखें, तूफ़ान तो आएगा, खामोशी के बाद तूफ़ान। वो आएंगी तो सही, कुछ 2-4 दिन जायज़ा लेंगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या रिज़ल्ट आता है, भाई कितना उन पे पब्लिक का प्रेशर पड़ता है, क्या होता है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, जो सितारा के अगेंस्ट है वो इनको वक्ती तौर पे सपोर्ट करेंगे, हालांकि वो इनको भी पसंद नहीं करते। ये लंबी नाक, झाड़ू वाली नाक, ये कौन बोलता है? ये वही बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते, हम तो सीधा नाम लेते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोल देगा तो नज्जो करके बोलेगा, जो कि इनके घर वाले भी इनको बुलाते हैं, तो वरना तो नजमा करके बुलाते हैं। ठीक है जी, तो ये वही लोग हैं जो इनको इतना तनकीद करते हैं। और वक्ती तौर पे अभी सितारा के रिएक्शन के बाद वक्ती तौर पे आपको बहुत अच्छा बोला जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन यहाँ पे राजों की बातें हो रही हैं। हम ज़रा राजों की बातों पे भी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है फ़िलहाल जो है जनाब यहाँ पे चाचा अनवर की भी वीडियो आई है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे अच्छा माँ वाला जो मामला है, माँ वाले मामले में भी बहुत ज़्यादा कमेंट लोगों को आ रहे हैं कि जो है माँ का लाडला बिगड़ गया। क्या माँ के ख़िलाफ़ या बहन के ख़िलाफ़ माँ का लाडला आएगा फ़ौरन? पहले जो सितारा ने पिछले दिनों वकार के लिए रिएक्शन दिया था, तो फ़ौरन से पहले वो मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वीडियो बना के रिएक्शन दे दिया था और फिर बाद में डिलीट भी कर दिया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ये वो। लेकिन आप लोग पब्लिक के मुँह में डालते तो रहे हैं मुसलसल, ये 1.5-2 महीने हो गए। छोटी ईद से बाद से ही बात शुरू हुई है ना, ऐसी ही है ना, ये बड़ी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद आई थिंक ये बातें शुरू हुई हैं और ये चीज़ें शुरू हुई हैं। हाँ, तो महीना तकरीबन होने वाला है इस चीज़ को, और या फिर हो गया है। तो मुसलसल जो है टोंटबाजी, मुसलसल जो है इनको टारगेट किया जा रहा है, माँ हो गई या बहन हो गई। लेकिन उसके बाद अब पहला एक रिएक्शन आया, तो इसके बाद अब देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन आता है। ये क्या दिल में जो दर्द समा है, माँ का लाडला बिगड़ गया है, तो वो क्या लेके आते हैं, या बेगम ही आएंगी इनको बोलने के लिए। ठीक है जी, अब चमकेंगे सितारे के छोटे छोटे सितारे जो हैं अब चमकेंगे। देखते हैं कि कौन कितना चमक चमक के या आग बरसाता है या रोशनी लेके आता है, तो फिर हम देखेंगे। खैर यहाँ पे जो है पहले भी सितारा मुश्किलों में थी, मुश्किल हालात से भी गुजरी हैं, बहुत सारे तनकीद का निशाना बना है। देखें, एक भंवर घूम के आता है, वो अपना बयानिया कुछ रखता है, दूसरा घूम के आता है फिर बयानिया कुछ, रिश्तेदारों में ही जकड़ी हुई है सितारा है, और किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई कभी भी किसी भी टाइम बदल जाता है। तो बेहतर यही होता है, सितारा की ऑडियंस भी यही मशवरा देती है कि उनको चाहिए कि वो चुपचाप अपने काम से काम रखें, अपने बच्चों पे और अपने आप पे ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है जी, और उसके बाद जो है सितारा ने खैर ये भी कहा है कि ये देखें जी, कोई गमी खुशी हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है कि अकबर फैमिली कहती है या फिर
ये मेरी भाभी वाले हो गए, ये कहते हैं अगर वो होंगे तो हम नहीं होंगे, वो कहते हैं वो होंगे तो हम नहीं होंगे। ये ऑलरेडी इस भंवर में फंसी हुई है और अच्छी खासी फंसी हुई है। इससे आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, मज़ीद मतलब रिश्ते टूट जाएंगे, बिल्कुल भाजी बरादरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से तो फिर सितारा के साथ भी इनकी भाजी बरादरी ख़त्म हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? मिसाल की तरह अगर उसके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, कुछ ऐसा होता है तो फिर वो पार्टी कहेगी वो आए बैठे हैं सितारे के घर तो हम तो नहीं जाते, दूसरे कहेंगे वो आए बैठे हैं सितारे के घर तो हम तो नहीं जाते। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो शमूलियत हासिल करते हैं, वो जाते हैं, बोल चाल रखें या ना रखें दूसरी पार्टी से, लेकिन जो है गमी खुशी में ज़रूर आते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं मामला ही बड़ा बिगड़ चुका है लुड़कियों। अच्छा जी, उसके बाद जो है चाचा अनवर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया और बहुत बोला गया कि देखें जी चाचा अनवर सिर्फ सितारा का चाचा थोड़ी है, वो तो अपना गम बताता है, वो अपनी बात भी रखता है और ये सबका चाचा है। तो फिर ये सिर्फ डिक्टेशन सितारा के लिए क्यों है कि सितारा हम उसे व्लॉग में नहीं ले रहे तू भी ना लेना, हम इसे नहीं बुलवा रहे तू भी ना बुलवाना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, ये जुल्म है और ये डिक्टेशन है सरासर। आप लोगों ने एक कहावत सुनी है और ये आज प्रूफ भी हुआ है। अच्छा, जब मैं ये पॉइंट लिख रही थी तो मैं ना ऑलरेडी पहले भी खैर रिएक्शनों में कई दफ़ा मैंने ये कहावतें अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अक्सर मैं बात करती हूँ कि अक्सर कोई फौत हो जाता है या कोई मर जाता है तो कोई इस दुनिया से जुदा हो रहा होता है, तो जब हम जाते हैं ना कभी कभी तो मर तो किसी और का फैमिली मेम्बर जाता है, लेकिन जब हम उसके जनाजे पे जाते हैं ना तो हमें अपने दुख याद आते हैं, हम अपने दुख रो रहे होते हैं। मिसाल के तौर अगर मेरी इस वालदा नहीं है इस दुनिया में, किसी की वालदा फौत हो जाती है तो मैं अगर वहाँ गई हूँ तो मैं वो अपना दुख रो रही होंगी, रोऊंगी, लेकिन मैं अपना दुख याद करके रोऊंगी, अपनी बात को याद करके रोऊंगी। तो ऐसे ही है ये लोग जो है ना, ये अनवर हो गया, डीडी हो गया, ये अपने दुखड़े रोते हैं, इनके अपने भी दुखड़े हैं उन फैमिलीज़ के साथ। तो फिर कहा क्या जाता है सितारा करवा रही है। भाई उनके अपने साथ तुम लोगों ने जो किया हुआ है वो अपने रोने भी रोने आते हैं, ठीक है ना, इन्होंने डसा हुआ है जो, तो वो जो है रोने रोने आते हैं। लेकिन हाँ कभी कभी ये ओवर भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बैलेंस में रह के आप चलते रहें। जाहिर सी बात है ये आप लोगों का भी रोज़गार है, तो एक बैलेंस में रह के फिर चीज़ों को लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर यहाँ पे जो है चाचा ने कहा कि थंबनेल भी लगाया हुआ था और कहा कि सितारा ने मुझे ज़िंदगी भर का सिला दिया है, शुक्रिया मेरी बेटी। अनवर चाचा ने कहा कि मुझे सबकी जो है ज़रूरत है, कहते हैं कि सिर्फ सितारा की सपोर्ट में आता है या सितारा से मोहब्बत है, तो नहीं भाई, मुझे सारे बहन भाइयों के मतलब सारे भाइयों के बच्चों से प्यार है, मोहब्बत है। जो मुझे अहमियत देता है तो मुझे उनसे मोहब्बत है, मैं भी उनकी कदर करता हूँ जो मेरी कदर करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जब से मैं आया हूँ और मुझे मेरी भतीजी ने सितारा ने व्लॉग में नहीं लिया तो मेरे दिल पे भी बोझ था, मैं बहुत टाइम से पूछना चाहता था और सवाल थे। हाँ कई दफ़ा आपने सवाल दिल में रखे और कई दफ़ा आपने इसी बेस पे हमें भी टारगेट करने की कोशिश की कि शायद पता नहीं हम लोग हैं जो रोकते हैं। भाई हम किसी को नहीं रोकते, हम रिएक्शनिस्ट है, अपने काम से काम रखते हैं। जो आप लोगों की फैमिली में जो कुछ हो रहा होता है हम उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकी हम सिर्फ अपने काम से काम, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोग किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमने बस खबर देनी है, उस पर बात करना है, तबसरा करना है। या फिर आप ख़ानदानों में जब लड़ाई होती है तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं तो हम पॉइंट आप लोगों के नोट करते हैं और फिर कहते हैं देखें जी वो फ़लाँ पॉइंट पे ये बंदा गलत बोल रहा है, पहले तो कुछ और था, ये बंदा अब यहाँ पे गलत बोल रहा है, ये तो पहले और बोल रहा था। ये नपे तुपे अल्फाज में बात करते हैं ताकि पकड़ हमारी भी ना हो, ठीक है जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना अक्ल ज़्यादा आ रही है मेरे में तो कुछ ज़्यादा ही अक्ल आ रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। और ख़ैर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी ने अब आके सच बताया, जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ फिर भी मुझे वो इग्नोर तो कर रही थी कि व्लॉग वगैरह में नहीं ले रही, उससे पहले भी वो नहीं ले रही थी। खैर मुझे दुख हुआ है जब से सितारा ने अभी बताया है कि मेरा बेटे जैसा भाई, मैं इसको अपनी भाई का मुशाहबत समझता हूँ। यासीन मेरा जो भाई है उसका बेटा जो है वो मेरा बेटा है, तो मैं उससे उस तरह ही मोहब्बत करता था।
खैर ये मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे साथ ये चीज़ें जो हुई हैं। बाकी मेरे साथ जुल्म हुआ है। अब यहाँ से दास्तान शुरू होती है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यहाँ से दास्तान शुरू होती है। मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी क्या पॉइंट बता रही थी, मर किसी और का कोई जाता है लेकिन दुख मेरा सामने जाग के आता है। मुझे अपना दुख याद आ जाता है, मुझे अपनी बात याद आ जाती है, फिर मेरे आंसू निकलते हैं। या मेरा अपना गिला शिकवा, मिसाल के तौर अब इनकी तू तड़ाक तकरार हो रही है तो चाचा ने ये बोला जो है, ये सुने ज़रा। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मेरे साथ भी जुल्म हुआ है। मेरे भाई ने 2 नंबर वीज़ा देकर कहा मैं कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुमने 2 नंबर जालिम, तुमने 2 नंबर वीज़ा मुझे दिया था और फिर कहते हो कुछ भी नहीं किया। 20 लाख रुपए मेरे से इसने लिए थे, 20 लाख गुलाम ने लिए थे मेरे से। एक औरत सेठानी का कोई नाम ले रहा था, इस तरह वीज़ा था, और फिर कहता है वो अभी यहाँ पे नहीं है, इस तरह से कुछ बोला था। फिर उसके बाद कहता है कि मुझे जेल हो गई, मेरे से पुलिस ने पूछ गूछ करना शुरू कर दी कि किसने वीज़ा दिया तुम्हें, कौन है वो जिसने तुम्हें ये 2 नंबर वीज़ा दिया। उसी टाइम अगर उस टाइम वैसे कहता है कानून ऐसा था, अगर कोई पाकिस्तानी वीज़ा नहीं दे सकता था। मैं अगर बता देता कि वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है जिसने मुझे वीज़ा दिया है, तो ये बीवी बच्चों समेत डिपोर्ट हो सकता था, पाकिस्तान आ सकता था। इसकी जान और इसको बचाने के लिए, इसका कारोबार, इसके सब इसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इनका नाम ना बताया। 20 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है यार। आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात बता रहे हैं, क्योंकि यासीन अंकल भी उस टाइम जिंदा थे। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 20 लाख। उस टाइम का तो ये डबल ट्रिपल बनता होगा यार। पता नहीं कौन से टाइम की बात कर रहे हैं जब सितारा के वालिद भी जिंदा थे। कहता है एक रमज़ान से लेके आखिरी रमज़ान तक मैं जेल में मैंने गुजारा, पैसे भी दिए, जेल भी काटी। मेरे भाई यासीन और सरवर ने मेरी हेल्प की, जेल से छुड़ाया। इसने कोई कफ़ील नहीं दिया था मुझे, मतलब कोई कफ़ील देता तो शायद कहता मैं बच जाता। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि सरवर ने अपना अकामा जो है रखवाया था, ये वो क्या कहते हैं यार, ज़मानत के तौर पे कुछ रखवाते हैं कि भाई ये भागेगा नहीं या इस तरह से कुछ होता होगा। तो कहते हैं वो इन्होंने रखवाया था कि ये भागेगा नहीं, अपनी ज़मानत पे इसने अपना अकामा रखवाया। बाकी ये हरम में बैठ के कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ज़ारों कतार रोए जा रहे थे, ज़ारों कतार, कि तुम लोगों ने ये भी मेरे साथ जुल्म किया, वो पैसा भी गया मेरा, लुट गया मैं। उसके बाद अब तुम लोग मेरे चैनलों के भी पीछे हो और मुझे टारगेट भी करते हो और कहते हैं तुम्हारे राज बताएंगे। मैं बताने पे आया तो 3-4 साल की कहता बातें हैं और तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। मतलब कहता है फिर अब मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो रोज़ी रोटी है यहाँ पे तो खामोशी रहना बेहतर होता है। कहता है कि इससे और बड़ा जुल्म क्या होगा, तुम हरम में बैठ के कहते हो कि मैंने तो तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। 1-2 साल का वीज़ा होता है और मैं 1-2 महीने में ही जेल काट के वापस आ गया। मेरी औलाद नहीं है ज़ालिमों, मेरी औलाद नहीं है। उल्टा कोई मुझे भड़वा कहता है तो कोई मुझे मुच्छड़ कहता है तो कोई मुझे गाली देता है। मतलब वो अपने भतीजियों के बारे में कह रहा था कि तुम्हारी औलादें मुझे इस नामों से पुकारती हैं। बाकी फ़ारूक का भी पता चला है, बहुत दुख हुआ है। मैं इतना जो है इतना मतलब इस अरसे में तंग रहा हूँ। उनका कहने का मकसद ये था कि मैं इतना अरसा तंग रहा हूँ कि मैं चलो भतीजी के साथ आता जाता या मेरा चैनल को थोड़ा बहुत बूस्ट वगैरह मिलता रहता तो मेरा काम भी चल पड़ता। तो मेरा तो ठप हो गया, मेरे तो 200-400 व्यूज़ आते रहे हैं। असल में बीच में ना आप कुछ गलत भी जाते रहे हैं, आप भी बीच में काफ़ी बातें इस तरह से कर जाते थे। शायद आप भी तजस्सुस में थे कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। हमें भी मतलब हमें तो यही पता था कि आपके भाई गुलाम ने इनको, असल में अनवर को जो है रुकवाया था इनके भाई गुलाम ने कराची वाले घर से ही, और डीडी को जो है वो इस फैमिली ने रुकवाया था, सितारा के भाई और भाभी ने। तो यहाँ पे जो है मामला ये है कि दोनों ही रुक गए और फिर कैमरा में लेने से भी उन्होंने जो है रुकवा दिया।
जिसकी बिना पे जो है ये फिर तजस्सुस में आ गए कि यार ये सितारा ही हमारे साथ ज़्यादती करे, और उन्हें ये नहीं था पता कि भाई अंदर से कहानी कुछ और भी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक कमेंट ये भी आया हुआ है नशीन जी, लेकिन मेरा सवाल है, रश्मा मर्चेंट है, मेरा सवाल सितारा से है कि वो क्यों फारूक और अपनी भाभी के कहने पे चलती रही। चैनल सितारा की लाइफ, सितारा की पब्लिक, सितारा की, सितारा ने इन सब को चैनल बना के दिए, इनको नेम फेम दिया। गुलाम फैमिली सितारा के नाम से है, सितारा इनके नाम से नहीं है। फिर क्यों ब्लैकमेल होना, क्यों किसी के कहने पे अपनी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी उन्हीं के कहने पे चलाई। ठीक है जी, और होप्स हो कि सितारा अब समझ जाए। ये रश्मा का कमेंट है और वो ये मशवरा दे रही हैं कि भाई नेम भी तुम्हारा, फेम भी तुम्हारा, मेहनत भी तुम्हारी, ऑडियंस भी तुम्हारी, फिर भी तुम इन लोगों के क्यों कहने पे चलती रही। वो यूँ होता है ना कि उसको भी थोड़ा सा दुख ये भी हुआ ना कि भाई ये अब अपनी बहन से भी मिलते जुलते हैं, और फिर ये रिएक्शन ऐसे दे रहे थे कि सब कहते थे कि ये रिएक्शन सितारा भी दिलवा रही है। ऊपर से फिर इधर बैक पे भी और फ्रंट पे भी दोनों तरफ से जो है उसको प्रेशर था, तो इसलिए जो है वो थोड़ी देर के लिए उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन हमेशा अपने ब्लॉग्स में बहाने से इनके नाम लेती रही है, हमेशा। डीडी हो गया, चाचा अनवर हो गया, लेकिन इनके नाम ज़रूर वो लेती रही है बहाने से। बाकी कुछ वो फिर होती हैं चीज़ें, खुद की भी मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, इस तरह से होता है। लेकिन हाँ, ये डिक्टेशन तो सही नहीं है कि आप जो है आपको रुकवा दें और ख़ुद जो है अपने सारे बहन भाइयों से उनसे मिलें जो इनका जीना हराम करते हैं या इनको बुरा भला कहते हैं या इनको टारगेट करते हैं, उनको ये अपनी वीडियो में लेते रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अगले बंदे को भी नज़र आता है, बच्चा तो कोई नहीं होता। अब सितारा ने फील किया कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया अब तो फिर इसलिए जो है उन्होंने आके इनकी आंखें खोलने के लिए इनको बताया है। कल जो रिएक्शन था वो अपने भाई और भाभी को बताने के लिए था कि एक तो आपको हम मतलब मैंने कोशिश की कि आपका रोज़गार चल जाए, रिएक्शन में ना आना, अपनी वीडियो तक रहना। दूसरा ये कि मैंने अगर कोई भलाई की है तो वो मैंने जताई नहीं है, उल्टा आके यहाँ पे बोल के गई हूँ कि उनको कोई ना कुछ कहे। मैंने अपनी मर्ज़ी से दिल से किया जो भी किया है। बाकी आप लोग कहते हो वो बच्चे हमारे नहीं हैं, क्यों नहीं है बच्चे हमारे? वो बच्चे हमारे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी तो हैं ना। मुझे भी तो लोग इतना बोलते हैं तो मैं आके यहाँ पे किसी को टारगेट करती हूँ या बोलती हूँ कि फ़लाने ने ऐसे बोला है तो आओ मेरी सपोर्ट में आओ, या ये कर दो या वो कर दो। सुन लेते हैं ना, चुप हो जाते हैं। अच्छा, जो ये ऐसी हरकतें करते हैं ना, वो अपनी कब्र खुद खोद रहे होते हैं, अपने लिए अज़ाबे जहन्नम खुद तैयार कर रहे होते हैं, अज़ाबे कब्र खुद तैयार कर रहे होते हैं, अपने लिए गड्ढे खुद खोल रहे होते हैं, जो किसी के बच्चों को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के बाप को बुरा भला कहते हैं। जैसे कि सितारा ने बोला कि देखो यहाँ पे टारगेट तो हम सारे ही होते हैं, तो मुझे भी किया जाता है, क्या मैं आती हूँ? मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पे तो वैसे ही ना वो राख नहीं होती, मिट्टी राख, वो डाल दो, आप पे तड़फ के आप पे मर जाएंगे। ऐसे लोग जो किसी की ज़िंदगी झंड करते हैं, जो किसी का जीना हराम करते हैं। खैर, यहाँ पे जो है उनका असल मकसद यही था कि भाई मेरी तरफ से जो मैं एक तो राब्ते में नहीं हूँ अपने भाई से, दूसरा ये कि हमारी तरफ से कहानी मेरे भाई को नहीं पता होती, मतलब वो अपनी तरफ से भाभी जो बता देती हैं उनको वही बस पता होता है। तो भाभी को भी जो चाहिए ना कि थोड़ा सा आंखें खोले, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं और बंद ही रहेंगी। तो इसलिए तो जो सितारा की क्लास लगा रहा है वो उनको प्रमोट कर रही हैं, भाभी जान भी कम्युनिटियाँ लगा रही हैं। तो चलो ठीक है, जिसको जैसा कोई लगे सही वो वैसे चले, सानू की असी की कह सकते हैं। खैर, यहाँ पे जो है अब सितारा को रश्मा जी समझ आ चुकी है, अकल आ चुकी है, अब वो अपने तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे सारे कहते हैं हम किसी के ग़ुलाम हैं, तो फिर अब सितारा ने भी बताया है कि हम भी किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपना काम करेंगे, आप अपना करें, ठीक है। बस ऐसे तो ऐसे सही, आपकी बहन भी तो इतनी गंदी कम्युनिटियाँ मेरे लिए लगाती रही है, तो फिर वो क्यों नहीं नज़र आई? गिला शिकवा तो रखा तो है ना उसने, उसकी भी आंखें खुली हैं, उसको भी समझ है।
खैर कहता है कि मैं जो है चाचा अनवर कहते हैं इतना अरसा तंग रहा मुश्किल में रहा, लेकिन चलो ये तो खुश हो गए। अब ये कहते हैं कि मैं नौकर हूँ, मतलब इनका भाई कहता है कि ये भिखारी है, नौकर है। तो भाई मैं जो है जैसा भी हूँ, मैं फ़कीर हूँ या जो भी हूँ, लेकिन मैं जालिम नहीं हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहा कि मैं अल्लाह से फ़रियाद करूँगा, मेरा कोई नहीं है, तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, मेरी रोज़ी रोटी तुम लोगों ने तंग कर दी। अब इस्लामाबाद आया हूँ तो मेरे चैनल को स्ट्राइक लगा दी है, अगर थोड़ा सा चलने लगा है, वरना तो मुझे 200-300 व्यूज़ आते थे। तो मैं इस्लामाबाद जब से आया हूँ तो मेरे चैनल को भी इन्होंने ख़राब कर दिया, बाकी ताकि ये सारा कुछ बंद हो जाए। इतना दुख हुआ है मुझे, इतना बहुत ज़्यादा, पिछले दुख भी याद आना शुरू हो गए हैं। नए वाले दुख जब देते हो तो पुराने भी दुख डबल बन के मेरे पे पहाड़ बन के टूटते हैं। मुझे आज सितारा ने मतलब मुझे आज सितारा ने बताया है, पहले मुझे दिल पे बोझ था, मतलब आज सितारा ने आके जो वीडियो में बताया है तो अब पता चला है, लेकिन अब बोझ हट गया मेरे दिल से। और कि सितारा जो है क्यों इग्नोर किया करती थी, आखिर क्यों, आज पता चल गया। खैर मेरे पास ऐसे ऐसे राज हैं, मैं अभी तक नहीं बोला, चुप हूँ। अगर बता दिया, अगर कुछ बता दिया तो तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सिर्फ एक लफ्ज़ अगर निकल गया ना मेरे मुंह से तो तुम लोग जी नहीं पाओगे। 2-4 साल की बातें हैं मेरे पास, बस मैं चुप हूँ, ये समझ गए होंगे। ये नजमा और फारूक को मैं कहता है बोल रहा हूँ, बस अपनी रोज़ी रोटी तक रहो, अपने काम से काम रखो। बाकी जो है मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नंगा करूं या किसी को गलत बोलूं, मैं नहीं चाहता, बस अपनी कब्र संवारूंगा। अभी मुझे तो फ़िक्र है अपनी आखिरत की, तो उम्मीद है तुम लोगों को भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। तो बजाय इसके कि आप लोग फितना फसाद फैलाएं या कोई ऐसी वैसी बात करें, तो ये मैं तुम दोनों को ही कह रहा हूँ कि अपने काम से काम रखो। ये था इनका रिएक्शन, और काफ़ी अफसरदा भी थे, काफ़ी रो भी रहे थे। ये ख़ानदानों की लड़ाइयाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता इनकी कब तक चलनी है, लेकिन एक बात तो है कि जो जितना बोलेगा वो उतना ज़्यादा, जिसको जितना गुस्सा दिलाएगा, जो जितना बोलेगा उतना ज़्यादा ये लोग एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, उतना ज़्यादा एक दूसरे को गुनहगार करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि दरगुजर वाले मामलात रखा करें, दरगुजर करें और फिर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आगे की जनरेशन जो है वो ख़राब ना हो, उनके दिलों में नफ़रतें ना डालें, वरना ये तो ख़ानदानी दुश्मनियाँ बन जाएंगी और बहुत गंदी वाली ये जो है ना ज़िंदगी झंड हो जाएगी इन लोगों की। बस इतना कह दूँ तो बेहतर यही है कि इन लोगों को दरगुजर करना आना चाहिए, बेहतर यही है। और अपने काम से काम रखें, सिर्फ अपने काम से काम रखें, काम करें और ज़िंदगी गुजारें अपनी। 4 दिना दी ज़िंदगी फिर हनेरी रात, कोई किसी का कोई पता नहीं। किसी ने कब्र में नहीं जाना, किसी ने माल दौलत कब्र में नहीं लेके जानी, ना किसी के सवाब गुनाह आप लेके जाओगे। तो जिसने भी जाना है वो अपने सवाब गुनाह लेके जाएगा। हाँ ये ज़रूर है, जो दूसरों को जो है जलील करेगा, दूसरों को रुसवा करेगा, तो अगला बंदा अगर जवाब नहीं देगा तो हो सकता है उसके छोटे मोटे बड़े जो भी गुनाह होंगे वो आप अपने सर लेके जाएं, तो वो फिर आप अगले के लिए ही भला कर रहे होते हैं। जिसकी चुगली चकेरी, जिसको हरास करना, जिसको गालियां देना, बुरा भला कहना, वो आप ज़रूर लेके जाएंगे। मतलब उस बंदे के अगर कोई भी छोटे मोटे निक्के बड़े जो भी गुनाह होंगे वो आप अपने सर ले रहे होंगे। तो बेहतर यही है कि भाई हमें जो है अपनी ज़िंदगी आसान बनानी चाहिए। आगे का कोई पता नहीं है, हमने क्या कमाया क्या खाया वही बस है, बाकी अच्छे अमाल क्या हैं हमारे झोली में, हमारे पास हैं, तो ये हमें ज़रूर फ़िक्र करनी चाहिए। छोड़ फ़िक्र दुनिया की, ठीक है ना। इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़किया।